फिल्म शुरू होती है और दिखाया जाता है हमारी प्यारी एम्बो को, जो कि अपनी ही धुन में खोई रहती है और वो अमेज़न की सबसे अच्छी शिकारी बनना चाहती है। आज भी उसने शैतान पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है और वो भी अपने फेवरेट पेड़ पर, जिससे वो दिन भर बातें करती है। पर प्यारी एम्बो अभी तीर चलाने में थोड़ी सी कच्ची है और गलती से खुद ही अपने जाल में फंस जाती है और शैतान पक्षी अपना पेट भरकर चुपचाप निकल लेता है। और फिर एम्बो के सुंदर से गांव कंदाबो को दिखाया जाता है, जहां पर गांव के मुखिया और उनकी प्यारी बेटी जूमी को दिखाया जाता है। पर बेचारे उनके गांव में पता नहीं कैसे सारी मछलियां और लोग मरते जा रहे हैं। इस पर मुखिया का मानना है कि ये एक तरह का श्राप है। गांव के मुखिया खुद भी बहुत बीमार होते हैं, इसलिए वो अब जूमी को गांव की मुखिया बनाने वाले हैं। पर जूमी कहती है कि मैं अभी आपकी जगह लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें हमारे कबीले को बचाना होगा। जूमी कंदाबो को बचा लो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब एम्बो को दिखाया जाता है, वो बेचारी अभी भी खुद को जाल से छुड़ाने की कोशिश में लगी होती है। तभी वहाँ पर एटोक आ जाता है। एम्बो उससे मदद मांगती है और कहती है कि अगर मैं जूमी के जश्न में नहीं पहुँची तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। पर एटोक उसकी मदद नहीं करता, पता नहीं क्यों। पर वो एम्बो से बहुत चिढ़ता है। वो एम्बो को वही लटका छोड़कर चला जाता है और बेचारी एम्बो खुद को छुड़ाने की कोशिश में लग जाती है। पर तभी वहाँ पर दो क्यूट से एनिमल आ जाते हैं, जो कि इंसानी भाषा बोलने लगते हैं। उन्हें देखकर बेचारी भोली एम्बो को लगता है कि ये मेरा वहम है, मैं काफी देर से उल्टी लटकी हूँ ना, इसीलिए मेरा दिमाग खराब हो गया है। तब वो प्यारे एनिमल कहते हैं कि हम सच में हैं, हम तुम्हारे रूहानी फरिश्ते हैं। मैं टीलो हूँ और मैं वाका, हम तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम जूमी की मदद करो कंदाबो को बचाने में। तब एम्बो कहती है कि ठीक है, अगर तुम सच में हो तो मुझे नीचे उतारो। फिर वो एम्बो को जाल से छुड़ा देते हैं और अब एम्बो को विश्वास हो जाता है कि वो सच में है। फिर वो तीनों जूमी के जश्न के लिए निकल पड़ते हैं। एम्बो उन्हें कहती है कि तुम धमाके के साथ सबके सामने आना जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी। वहीं जूमी के पापा जूमी को शाही हार की जिम्मेवारी दे देते हैं। तभी एम्बो भी वहां आ जाती है। वो जूमी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ, तुमने ऐसा तोहफा कभी नहीं देखा होगा। आप सबको जंगल के रूहानी फरिश्तों के बारे में तो पता ही है और आप जानते हैं कि एक बेहद बुरे शराब ने उन्हें गायब होने पर मजबूर कर दिया। मैं उन्हीं रूहानी फरिश्तों को वापस लाई हूँ। उन्होंने मुझसे कहा जूमी के पास चलो, तुम जो भी कहोगी हम वो सब करेंगे। तो जूमी अब वक्त आ गया है उन फरिश्तों से मिलने का, पर वहाँ तो कोई भी नहीं होता। एम्बो उन्हें दोबारा बुलाती है पर वो नहीं आते, क्योंकि वो किसी चीज से डरकर वहाँ से भाग गए थे। सारे गांव वाले एम्बो पर हंसने लगते हैं, जिससे एम्बो निराश होकर वहाँ से चली जाती है और अपने पेड़ के पास आकर रोने लगती है। पर तभी रूहानी फरिश्ते वहाँ आ जाते हैं। एम्बो उनसे कहती है कि तुमने सारे कबीले के सामने मेरी नाक कटा दी। तो रूहानी फरिश्ते उसे बताते हैं कि हम याकुरूना से डरकर भाग गए थे। एम्बो कहती है कि जंगल का राक्षस, और वो भी बहुत डर जाती है। फिर रूहानी फरिश्ते उसे बताते हैं कि एक उम्मीद अभी भी है, याकुरूना के शराब को खत्म करने की। एक पेड़ की जड़ है जंगल के बहुत अंदर, वो जड़ तुम्हारे कबीले को ठीक कर देगी। तो एम्बो कहती है कि क्या सच में? पर वो जड़ कहाँ मिलेगी और वो दिखती कैसी है? तो रूहानी फरिश्ते कहते हैं कि वो तो हमें नहीं पता, पर हम ये जानते हैं कि उसके बारे में किसे पता है, वो तुम्हारी मदद करेगी। मोटेलो मामा, एक विशाल कछुआ जो अपने कवच पर पूरी दुनिया का बोझ उठा रही है। उसके बाद एम्बो जूमी के पास आ जाती है। वो उसे सारी बात बताती है, पर जूमी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो उसे कंदाबो से बाहर जाने के लिए बिल्कुल मना कर देती है, जिससे एम्बो उदास हो जाती है। फिर उसे उसके घर में दिखाया जाता है, जहाँ मामा कुनी उससे कहती है कि जूमी को तुम्हारी फिक्र है,
तुम एक बहुत खास लड़की हो। कुछ जरूरी बातें हैं जो तुम्हें जाननी है। मैंने तुम्हें पाला है अपनी बेटी की तरह, पर अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी माँ लिज़ेनी का सच जानो। तुम्हारी माँ ने मुझे सपने में वो जगह बताई जहाँ मुझे तुम मिली थी, उसी पेड़ के नीचे जो आज तुम्हें बहुत प्यारा है। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। उसके जितना खूबसूरत और बढ़िया शिकारी पूरी कंधाबों में कोई नहीं था, और वो रूहानी फरिश्तों को भी देख सकती थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें उसकी कहानी तभी बताऊं जब तुम्हें फरिश्तों का बुलावा आएगा। फिर मामा कुनी उसे सुला देती है और कहती है कि कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में और बताऊंगी। अब सुबह सुबह एमो ज़ूमी के पास पहुंच जाती है, जहां वो उसे चलकर मामा कुनी से बात करने को कहती है। वो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताएगी, और अगर कोनी की बात सुनने के बाद भी तुम मुझे जाने से मना करोगी तो मुझे मंजूर है। और वो दोनों मामा कुनी के पास आ जाते हैं, पर वहाँ उन्हें पता चलता है कि मामा कुनी मर चुकी है। तभी वहाँ एटॉक भी आ जाता है। वो कहता है कि इसकी जान शाप से गई है। वो एम्बो से कहता है कि ये सब तुम्हारी और तुम्हारे फरिश्तों की वजह से हुआ है। एम्बो ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। ज़ूमी एटॉक पर ऐसा करने के लिए गुस्सा हो जाती है, पर एटॉक कहता है कि एम्बो एक बुरी आत्मा की बच्ची है। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है इस कबीले में खुशहाली को वापस लाने का। मुझे एम्बो के पीछे जाकर इस बुराई का सामना करने दो। पर ज़ूमी उसे ऐसा करने से मना कर देती है, पर वो उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। वहीं एम्बो रोते हुए अपने पेड़ के पास पहुँच जाती है। वो बहुत परेशान होती है, पर तभी वहाँ एक छोटू सा प्यारा सा कछुआ आ जाता है। एम्बो उसे देखकर समझ जाती है कि ये मोटेलो मामा का दूत है, और वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। वहीं ज़ूमी और उसके पापा मामा कुनी को आखिरी अलविदा देते हैं। ज़ूमी अपने पापा को एटॉक के बारे में बताती है कि उसने मेरा आदेश नहीं माना और वो एम्बो के पीछे गया है। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम सिपाहियों को लेकर जाओ और देर होने से पहले एटॉक को ढूंढो और एम्बो को घर लाओ। फिर ज़ूमी अपने 2 सिपाहियों के साथ एम्बो और एटॉक को ढूंढने निकल पड़ती है। वहीं अब एम्बो और रूहानी फरिश्तों को दिखाया जाता है। उन्हें जोरों से भूख लगी होती है, तो वो एम्बो को तीर चलाकर फल तोड़ने को कहते हैं, पर बेचारी एम्बो का निशाना बहुत खराब होता है। तब फरिश्ते उसे तीर चलाना सिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए, और वो उसके लिए घास से एक तीर भी बनाते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी तब ये तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद वो मोटेलो मामा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ वो रास्ते में खूब गप्पे लड़ाते हैं और खूब मजे करते हैं। पर तभी उन्हें काला धुआं नजर आता है। फरिश्ते कहते हैं कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, हमें लगता है कि ये जगह याकुरूना की है। पर एम्बो उसके पास जाने लगती है, लेकिन रूहानी फरिश्ते उससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। एम्बो एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाती है, जहाँ से वो आधुनिक मशीनों को देखती है, जहाँ पर एक बड़ी सी क्रेन पर सवार होकर एक आदमी उसके पास आता है, जो कि याकुरूना होता है। पर तभी फरिश्ते वहाँ आकर एम्बो को बचा लेते हैं, पर याकुरूना उनके पीछे पड़ जाता है। वो तीनों भागते भागते एक पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और नदी में पहुँच जाते हैं। उनकी नदी पार करते ही याकुरूना गायब हो जाता है, क्योंकि नदी में मोटेलो मामा रहती है और वो उनसे डरता है। एम्बो फरिश्तों से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मोटेलो मामा यहीं आसपास है? वो कहते हैं कि ये कहना तो मुश्किल है। तब एम्बो कहती है कि ठीक है, ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं ही लड़ूंगी। जिस पर फरिश्ते कहते हैं कि नदी के किनारे के पास ही रहना, हम तुम्हें जल्दी मिलेंगे। जिसके बाद एम्बो अकेले ही आगे बढ़ जाती है। वहीं अब एटॉक भी एम्बो के काफी नजदीक पहुंच जाता है और वो एम्बो को पकड़ लेता है, पर एम्बो किसी तरह उसके चंगुल से छूट जाती है। पर एटॉक उसे फिर से पकड़ लेता है। वो एम्बो से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था, पर उसने मुझे छोड़कर किसी और को चुना। और तभी जमीन टूटने लगती है। एम्बो पेड़ पर से कूद जाती है और पानी के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ कुछ कछुए उसे किनारे पर पहुंचा देते हैं।
और नन्हा कछुआ उसे एक सुंदर सी जगह पर ले जाता है। वो जगह बहुत खूबसूरत होती है और वहाँ उसे मोटेलो मामा मिल जाती है। मोटेलो मामा एम्बो से कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। एम्बो कहती है कि सब मेरी माँ को जानते हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। तब मोटेलो मामा कहती है कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे पास ही थी। तुम्हारा खास पेड़ ही तुम्हारी माँ की आत्मा है। उसी की जड़ें इस शराब को ठीक करेगी। तुम्हें उन जड़ों को एक पवित्र छुरी से काटना होगा जो आसमानी पत्थर से बनी हो। तब एम्बो कहती है कि क्या, तो अब मुझे आसमान में जाना होगा? तब मोटेलो मामा उसे खुद पर बिठाकर एक ज्वालामुखी दिखाती है और कहती है कि तुम्हें वहाँ जाना होगा। वहाँ के मालिक पेलेहो से मिलना। वो थोड़ा खड़ूस है, पर तुम उसके लिए कुछ तोहफा ले जाना, कुछ मीठा। जिसके बाद एम्बो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उसे रूहानी फरिश्ते भी मिल जाते हैं। वो तीनों मिलकर पेलेहो के लिए एक मीठी पत्तियों वाला पेड़ ढूंढते हैं और उसे लेकर ज्वालामुखी के ऊपर जाने लगते हैं। वहीं अब ज़ूमी को दिखाया जाता है जो कि एटॉक तक पहुंच जाती है। ज़ूमी उससे एम्बो के बारे में पूछती है, पर एटॉक कहता है कि अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। वो उसे डेविड से मिलवाता है, पर वो इस बात से बेखबर होते हैं कि वही याकुरूना है। वो ज़ूमी को अपनी बातों के जाल में फंसा देता है। वो कहता है कि मैं दुर्लभ जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता हूँ और वो उसे एक दवाई दिखाता है और कहता है कि इससे तुम्हारे कबीले के लोग ठीक हो जाएंगे। ज़ूमी कहती है कि पर आप हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तो डेविड उससे कहता है कि वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अगर तुम देना ही चाहती हो तो मुझे बताओ तुम्हें ये सोना कहाँ से मिला? जिस पर ज़ूमी कहती है कि अगर आपने मेरे बाबा को ठीक कर दिया तो मैं आपको सोने का भंडार दिखाऊंगी। फिर वो सब कंदाम्बो के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं एम्बो और फरिश्ते ज्वालामुखी के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पेलेहो मिल जाता है। वो बहुत ही बड़ा होता है। एम्बो उसे सारी बात बताती है। वो उसे मीठी पत्तियों वाला पेड़ भी देती है, जिससे पेलेहो खुश हो जाता है और एम्बो को आसमानी पत्थर दे देता है। पर तभी वो ज्वालामुखी फटने लगती है। एम्बो और एक फरिश्ता उड़कर वहां से निकल जाते हैं और दूसरे को एम्बो अपने पेड़ के पास मिलने को कहती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं और वो कंदाम्बो में पहुँच जाते हैं। तभी दूसरा फरिश्ता भी वहाँ आ जाता है। उसके बाद एम्बो अपने पेड़ के पास आ जाती है। तभी वहाँ ज़ूमी भी आ जाती है। वो उसे अपने साथ अपने पापा के पास ले जाती है, जो कि अब ठीक होते हैं। ज़ूमी एम्बो को डेविड से मिलवाती है, पर एम्बो उसे देखकर डर जाती है। एम्बो ज़ूमी को बताती है कि ये याकुरूना है, पर ज़ूमी उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। वहीं अब एटॉक को पता चल जाता है कि डेविड ही याकुरूना है। वो एम्बो के पास आता है और उसे ये बात बताता है, पर एम्बो कहती है कि मुझे ये बात पहले से ही पता है। तभी रूहानी फरिश्ते भी वहाँ आ जाते हैं। एटॉक उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और उसे एम्बो पर विश्वास हो जाता है। वो एम्बो से माफी मांगता है। एम्बो भी उसे माफ कर देती है। वहीं डेविड ज़ूमी के पास जाकर उससे सोना मांगता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है और ज़ूमी और उसके बाबा को अपने वश में कर लेता है। वहाँ एम्बो और एटॉक आसमानी पत्थर पेड़ में लगा देते हैं, जिससे एम्बो इमोशनल हो जाती है और तभी पेड़ में से एम्बो की माँ की आत्मा बाहर आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। एम्बो अपनी माँ से लिपट जाती है। वो सब इमोशनल हो जाते हैं। एम्बो की माँ फरिश्तों से वो तीर मांगती है जो उन्होंने एम्बो के लिए बनाया था। वो उसे और ज्यादा शक्तिशाली बना देती है और एम्बो को दे देती है। वहीं अब याकुरूना सारे कबीले पर अपना कब्जा कर लेता है। तभी वहाँ एम्बो की माँ भी आ जाती है। वो याकुरूना को विल कहकर पुकारती है। वो उससे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हमें एक दूसरे से प्यार करने की सजा मिली। मुझे इस जंगल के फरिश्तों ने बचाया और मैं इस जंगल में समा गई, पर याकुरूना ने विल को अपना शिकार बना दिया। ये सब सुनकर याकुरूना अपने असली रूप में आ जाता है। ये सारी बातें एम्बो भी सुन लेती है, पर तभी याकुरूना ज़ूमी को लेकर अपनी बड़ी बड़ी मशीनों पर पहुंच जाता है। एम्बो भी उसका पीछा करती है और वो उस पर जादुई तीर चला देती है, जिससे वो तहस नहस हो जाता है।
ज़ूमी भी उसके चंगुल से छूट जाती है। तभी वहाँ विल भी आ जाता है, क्योंकि अब वो याकुरुना की कैद से आजाद हो गया था। वो एम्बो से मिलकर बहुत खुश होता है। वो सब वापस उस पेड़ के पास आ जाते हैं, जहाँ विल और एम्बो की माँ एम्बो को अलविदा कहकर पेड़ में समा जाते हैं और एम्बो बहुत उदास हो जाती है। तभी ज़ूमी एम्बो को गले से लगा लेती है और वो सब एक हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।